हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर ट्विन फ्लेम जर्नी का कोर है। ट्विन फ्लेम के स्टेजेस और वो कौन सी जगह है जहाँ पे आके डीएफ स्टक हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी डीएफ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको खुद के अंदर ले जाता है। आपके सबसे जो गहरे वुंड्स होते हैं, जो फियर्स होते हैं और साथ में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसे भी सामने लाते हैं आपके डीएम। और अगर आप समझ गए हैं कि कौन से स्टेज पर आप अटके हैं, तो आप अपनी हीलिंग का पहला स्टेप ले चुके हैं। स्टेज 1 अवेकनिंग। सब कुछ शुरू होता है जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं पहली बार। तो मानो आपको लगता है कि जैसे टाइम रुक सा गया है। आंखों से आंखों में एक ऐसी पहचान होती है जो शब्दों में समझाना मुश्किल है डियर। आपको लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ पे। ये कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि दिल और सोल दोनों पूरी तरीके से मानो हिल से जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, पर यहाँ लोग अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि ये रिश्ता सोलमेट का है, कार्मिक का है या ट्विन फ्लेम का है। ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, डाउट, ये सब इसी स्टेज पे शुरू होते हैं। स्टेज 2 मिररिंग। फिर आता है टेस्टिंग और मिररिंग का स्टेज। ट्विन फ्लेम आपका सबसे बड़ा मिरर होता है। जो वुंड्स आपके अंदर छिपे होते हैं वो सब सरफेस पे आने लगते हैं। अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो वो ट्रिगर होगा। अगर आपके अंदर कोई ट्रस्ट इशू है तो वो भी सामने आएगा। डीएफ ये स्टेज आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि ये आपको हील करने के लिए पुश करता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना ब्लेम करने लगते हैं। उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मैं दर्द में हूँ। लेकिन असल में जो दर्द है ना, वो आपके अंदर था और आपके ट्विन ने बस उस दर्द को आपको दिखाया है। यहीं पे सबसे बड़ा स्टक पॉइंट होता है डीएफ। थर्ड स्टेज सेपरेशन। तीसरे स्टेज में होता है सेपरेशन, और ये सबसे पेनफुल पार्ट है। कई बार ईगो क्लैशेस होते हैं। कुछ ऐसी वजह होती है जब आप दोनों अलग हो जाते हैं। कभी फिजिकल सेपरेशन होता है, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल डिस्टेंस। ये स्टेज ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। दिल लगता नहीं कहीं पे भी, सब कुछ मानो ख़त्म सा हो गया है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग आके अटक जाते हैं। वो विक्टिम मोड पे आ जाते हैं। उसने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं दोबारा कभी भी जी नहीं पाऊँगी या जी नहीं पाऊँगा। अब मैं पूरे तरीके से अधूरा हो गया हूँ। लेकिन ये सच नहीं है डीएफ। ये स्टेज एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यही आपको सेल्फ लव सिखाता है। आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। आप अपने आप में कंप्लीट हो। फोर्थ स्टेज सरेंडर हीलिंग। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप समझ जाते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तब आप अपनी एनर्जी को डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर कर देते हो। यहीं पे डीएफ मेडिटेशन, इनर वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, फॉरगिव करना जैसे टूल्स का यूज़ करने लगती हैं। आप अपने अंदर का बैलेंस पाने लगते हो। पर एक और टेस्ट होता है पेशेंस का। डीएफ चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम तुरंत वापस आ जाए। थोड़े से ही इनर वर्क में उनको लगता है कि रीयूनियन हो जाए या उनका किसी भी तरीके से कांटेक्ट आ जाए। पर डीएफ ये जर्नी फास्ट फूड नहीं है, यहाँ डिवाइन टाइमिंग चलता है। अगर आप इम्पेशेंस हो जाते हो तो साइकिल रिपीट होता है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हो डीएफ, तो हीलिंग अपने आप अनफोल्ड होती है। फिफ्थ स्टेज इनर यूनियन, और साथ में आउटर यूनियन भी इसी स्टेज पे होता है। सबसे पहला होता है इनर यूनियन, जब आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप को कंप्लीट फील करने लगते हैं आप। उसके बाद आता है आउटर यूनियन, और तभी डीएफ सोल एक साथ एक हेल्दी और डिवाइन रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन याद रखिए, यूनियन एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि दोनों के इनर ग्रोथ का रिजल्ट है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दोनों अपनी हीलिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। ऐसा नहीं कि आप हील हो गए हो लेकिन आपके डीएम हील नहीं हुए हैं, तो वो यूनियन नहीं कहलाता है।
तो डीएफ जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे आप आके स्टक होते हो, कौन से स्टेजेस होते हैं, कहाँ पे हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहाँ पे हमें अवेयर होने की ज़रूरत होती है। कुछ टिप्स भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रोज़ आप 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उसमें कपालभाति, भ्रमरिका और अनुलोम विलोम आप ऐड करें। अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करें। इमेजिन करिए कि गोल्डन लाइट आपके हार्ट को पूरी तरीके से हील कर रहा है। लिखना स्टार्ट करें। जितना आप लिखोगे, अपने फीलिंग्स को बाहर निकालोगे, उतना ही आप अंदर से खाली होते जाओगे। जो भी वुंड्स है या निगेटिविटी है उसके लिए, यानी कि उसको हमको खाली करना है, बाहर निकालना है। अगर अंदर रहेगा तो वही सब कुछ बार बार सरफेस पे आते जाएगा जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए डीएफ। जब भी आपको लगता है कि सब खत्म सा हो गया है, तब याद रखिए यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे आपको एफर्मेशन यहाँ पे बोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी निगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है एफर्मेशन से। मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के हर स्टेज को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने अंदर से पूरी तरीके से कंप्लीट फील करती हूँ या करता हूँ। मेरी हीलिंग डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। मैं लव, ट्रस्ट और सरेंडर के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। यूनियन मेरे अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनर यूनियन हो चुका है। ट्विन फ्लेम की ये एफर्मेशन आपको अपनी जर्नी में हीलिंग में बहुत मदद करेंगे डीएफ। और जो डीएफ डाउट की एनर्जी में रहती हैं, मैंने जो स्टेजेस बताए हैं, साइन बताए हैं, उन्हें भी आप देखकर ये जान सकते हैं कि वो आपके रियल ट्विन है कि नहीं है। आप कैसा फील किए होंगे जब आप अपने ट्विन को पहली बार देखे होंगे, मिले होंगे, जैसे बहुत टाइम पहले से उन्हें जानते आ रहे हो। सेपरेशन के बाद भी क्या आप इस पेनफुल फेज से गुजर रहे हो जहां आपको लगता है कि मानो सब कुछ ख़त्म सा हो गया है? पहले जितने भी रिलेशन में आप गए, कुछ टाइम के बाद आप उन्हें भूल जाते हो, लेट गो कर देते हो अगर आप सेपरेट होते हो तो। बट ट्विन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, बट उन्हें रिलीज़ आप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टेजेस को आपको फेस करना पड़ता है। मिररिंग स्टेज होता है जहाँ पे आपको अपने अंदर के शैडो साइड को बाहर लेके आना होता है, उसे लिखना होता है, उसका रूट कॉज आपको जानना होता है। सेपरेशन स्टेज में आप जितना हो सके होपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस करें। सरेंडर स्टेज पे हमेशा डिवाइन को बोलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, जो भी आपने मुझे दिया। अपनी लाइफ में देखिए जो आपको मिला है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, उसके लिए आपको डिवाइन को डेली मॉर्निंग में, नाइट में सोते वक्त आप थैंक यू ज़रूर बोलिए। डीएफ आप जिस भी स्टेज पे हैं, आपको आना है सरेंडर स्टेज पे। इनर वर्क करना है, पीस फील करना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने डीएम से बात कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे उतना ही वो आपसे दूर जाते जाएंगे। इसलिए सरेंडर कर दीजिए। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन प्रैक्टिस करो और डिवाइन से बोलो कि मैं अपनी एनर्जीज़ को आपको हवाले करती हूँ। तो ये रहे सारे स्टेजेस, कहाँ पे जाके आप स्टक होते हो, किस स्टेज में ज़्यादा आपको दिक्कत होती है। अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करें। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हील कर लेते हो ना, अपलिफ्ट करते हो डीएफ, तो नेचुरली जो आपका ट्विन है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आई होप डीएफ आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही वीडियोस में आगे भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।